नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 7 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व कपास दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, यह 1 अक्टूबर को मनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर दृष्टि डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम को ही यह अवार्ड दिया गया है। मैरी कॉम यह एक बॉक्सर है, मुक्केबाजी से संबंधित है। मैरी कॉम का राज्य जान लीजिए, यह मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मणिपुर आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं दोस्तों। मणिपुर की सीमा, पूर्वी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, म्यांमार से स्पर्श होती है। म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। इसे हमने भारत से 1937 में अलग किया था। उत्तर में सीमा नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण में मिजोरम से स्पर्श होती है। मणिपुर से अन्य जानकारी, राजधानी इम्फाल है। लोकसभा से 1 सीट है, लोकसभा से 2 सीट है, राज्यसभा से 1 सीट है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लोकटक झील है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह लोकटक झील पर है दोस्तों। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। लाई हरोवा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मणिपुर से अन्य जानकारी, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एन बीरेंद्र सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। शांति समिति का गठन मणिपुर में किया गया है। प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, पूर्वोत्तर ओलंपिक में प्रथम स्थान मणिपुर को मिला है। यह तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में हों। लाई हरोवा त्योहार यहाँ पर मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने कल नई पहल शुरू की थी। करंट अफेयर के सेशन के बाद इसी वीडियो में अंत में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत में आप उन्हें अवश्य देखिएगा, चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा शौकत मिर्जियोयेव। यह दोस्तों उज्बेकिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उज्बेकिस्तान की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान से, पूर्व में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, दक्षिण में कुछ सीमा अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से स्पर्श होती है। उज्बेकिस्तान से अन्य जानकारी, उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछ ली जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। मुद्रा यहाँ पर सोम है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। यहाँ पर कजाकिस्तान का नाम आया है, तो बताइए कजाकिस्तान से मैं आपको हर बार एक तथ्य बताता हूँ, क्या है वह तथ्य, बताइए दोस्तों। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। पहले आप मैप में यहाँ पर देखिए, कजाकिस्तान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके चारों ओर कहीं पर कोई पानी की सीमा नहीं है, कोई सागर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर, हाल ही में गोल्डन गैलेशियन के रूप में जाने जाने वाले लुइस सुआरेज मिरामोंटेस का निधन हुआ। यह कौन थे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यह एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। और यह कहाँ से थे, यह थे दोस्तों स्पेन से। स्पेन की राजधानी आपको याद रखनी होगी, मैड्रिड है। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है बुल फाइटिंग। अपना पहला विंबलडन टाइटल 2023 जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यह करंट अफेयर से तथ्य रहेगा और यह स्पेन से हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट जारी की जाती है UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। A और D दोनों ही संस्थाओं के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अत्यंत गरीब जनसंख्या का प्रतिशत है 18%, आंकड़ा याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों UNDP। UNDP क्या है? फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना याद रखनी है 22 नवंबर 1965। आप यहाँ पर वर्ष याद रख लीजिएगा 1965। मूल संगठन इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। यह करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्षमा कीजिएगा, हाल ही में ADB किस देश को एक ऋण समझौते के तहत $400 मिलियन प्रदान करेगा? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, ADB यह धनराशि बांग्लादेश को देगा। ADB के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ADB क्या है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। मुख्यालय पूछा जाता है फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में की गई। वर्ष याद रखिएगा, काफ़ी है दोस्तों। अध्यक्ष हैं वर्तमान में मसासुत अस्कवा। उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक विकास। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? मुख्यालय याद रखना है, अध्यक्ष याद रखना है और स्थापना वर्ष याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जलीय पशु रोगों के लिए रिपोर्ट फिश डिजीज FRD ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ही यह ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इनके बारे में जान लीजिए, यह कौन है वर्तमान में। पुरुषोत्तम रूपाला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री हैं। मनसुख एल मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी संस्कृति पर्यटक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और युवा कार्य खेल मामले के मंत्री हैं। दोस्तों यहाँ पर मत्स्य लिखा है। अगर बात करें मत्स्य, यह मछली शब्द का तत्सम शब्द है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की संख्या 18 होती है और उपनिषद की संख्या 108 होती है। बात करें मछली उत्पादन में, प्रथम स्थान पर विश्व में चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, यह किया गया है एलन मस्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत पहला MCA बार्ज LSAM 7 यार्ड 75 कहाँ तैनात किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह मुंबई में तैनात किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मैप में आप महाराष्ट्र यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर, दक्षिण में सीमा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में मध्य प्रदेश, गुजरात और एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है दमन दादर नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी सीमा अरब सागर से स्पर्श होती है। महाराष्ट्र से अन्य जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई सेल साट द्वीप पर स्थित है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। लोकसभा से यहाँ पर 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। दोस्तों पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री कहा जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोवा से गुजरता है। नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, लोनार झील महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। पेंच टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र से अन्य जानकारी, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस।
ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट का 8वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ। पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र। सुशासन विनिमय में मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। अगर कहीं पर लिखा होता है पहला तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम GSER 2023 रिपोर्ट में भारत में प्रथम स्थान किसे दिया गया? करेक्ट आंसर रहा बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु में दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित है। पूरे विश्व की बात करें तो सिलिकॉन वैली अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसे बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर 2023 चुना है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे। आज हमारे पास सामान्य ज्ञान में भूगोल से तथ्य हैं, देखेंगे दोस्तों। मैकमोहन रेखा आप सभी जानते हैं भारत और चीन के मध्य स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, पीर पंजाल धौलाधार महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय और स्मॉल हिमालय भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मैलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम। मैलोसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है दोस्तों। अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां किसी वस्तु का पलायन या प्रकाश का परावर्तन भी संभव नहीं होता। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ब्लैक होल। ब्लैक होल को ही कृष्ण विवर कहा जाता है। बात करें पलायन वेग की यानी कि एस्केप वेलोसिटी की, अगर आप किसी भी चीज़ को पृथ्वी से आसमान की ओर फेंकते हैं तो वह वापस आ जाती है, लेकिन अगर आप उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भेजेंगे तो वह वापस नहीं आएगी, वह पृथ्वी से एस्केप कर जाएगी, पलायन कर जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का पलायन वेग कितना है, इसको एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर आप भारत देखें, कर्क रेखा यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर दोस्तों झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा 8 राज्य हो जाते हैं। अगर बात करें यमयोत्तर रेखा की तो वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इनको भी देख लीजिए। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बढ़ेंगे आगे। हम बात कर रहे थे जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। वह दिन है 21 जून। दोस्तों अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं, 6 महीने आगे चलते हैं, यानी कि 22 या 23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसका अर्थ होगा उत्तरी गोलार्ध में उस दिन बड़ा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।